हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग और पूर्ति तथा उससे संबंधित धारणाएं। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। हमने समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बारे में पहले पढ़ लिया है। आगे टॉपिक है, देखो समग्र मांग क्या होती है। एडी हमने पढ़ा था सी प्लस आई, उपभोग और निवेश का ये जोड़ है। तो हमने उपभोग के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ा था, उपभोग फलन के बारे में पढ़ा था, उपभोग क्या है ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। उपभोग की प्रवृत्ति के बारे में, उपभोग के व्यवहार के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम निवेश के बारे में पढ़ेंगे कि निवेश क्या है और निवेश का व्यवहार क्या है। तो निवेश का व्यवहार और निवेश फलन। निवेश फलन पढ़ने से पहले हमें निवेश का पता होना चाहिए कि निवेश क्या होता है। निवेश क्या होता है, जैसे उपभोग क्या था कि उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर जो खर्च है वो क्या कहलाता था, उपभोग व्यय। और निवेश व्यय क्या है, निवेश व्यय वह है जिससे पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि होती है। जैसे मशीनों में वृद्धि, कारखानों में वृद्धि या मकानों में वृद्धि। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, निवेश करने से अगर पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि हो रही है तो वो क्या है, निवेश व्यय है। इसको हम पूंजी निर्माण भी कह सकते हैं। और ये उद्यमकर्ता जो है वो निवेश करके अपनी पूंजी का निर्माण करते हैं, पूंजी का निर्माण करते हैं। तो निवेश जो है, कीन्स ने निवेश को दो तरह का बताया है कि निवेश दो तरह का होता है। पहला होता है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश वो निवेश है जो लाभ और आय के स्तर से प्रेरित होकर निवेश किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर अधिक होता है तो लोगों की आय अधिक होती है तो लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, अलग अलग तरह की वस्तुओं की मांग करते हैं। देखो, जब आय का स्तर अधिक होता है, आय का स्तर अधिक, तो उससे क्या होगा, जब लोगों की आय ज्यादा है तो क्या होगा, मांग अधिक होगी तो उत्पादकों को क्या है, एक प्रेरणा मिलेगी। उत्पादक जो है वो अधिक उत्पादन करेंगे, उत्पादन अधिक करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मांग अधिक है, मांग जो है वो पूर्ति से कम रह गई है, अधिक हो गई है। जितनी पूर्ति है मांग उससे अधिक हो गई है, तो उनको लाभ, इसकी उत्पादन करने की प्रेरणा मिलेगी और उनको लगेगा कि आगे लाभ होगा। तो लाभ की संभावना से वो और अधिक निवेश करेंगे तो उत्पादक जो है वो निवेश करेंगे, नई नई वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो लोगों की, क्योंकि आय का स्तर अधिक है तो उनकी जो है वो पूर्ति अधिक होगी। तो इस तरह का निवेश, जो इस तरह की चीजों को देख के निवेश किया जाता है, ऐसा निवेश जो आय और लाभ से प्रेरित होकर निवेश किया जाता है, वो ऐसे निवेश को हम क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश कहते हैं। ऐसे निवेश जो है वो निजी उद्यमी इस तरह का निवेश करते हैं जो लाभ को देख के। आय का स्तर जब अधिक होता है तो लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, तो वो उत्पादक जो है वो, उनको लगता है कि निवेश करने से अधिक लाभ होगा, तो वो इस तरह का निवेश करते हैं। तो इस तरह के निवेश को हम कहते हैं प्रेरित निवेश। एक डायग्राम से भी हम देखो समझ सकते हैं इसको। जैसे ये OX, ये OY, इस तरफ हम लेते हैं निवेश और इस तरफ हम लेते हैं आय और रोजगार। जब अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार का स्तर अधिक है, आय का स्तर अधिक है, तो क्या होगा, ये निवेश जो है वो धनात्मक होगा। आई जो कर्व है, इन्वेस्टमेंट जो कर्व है वो अधिक होगा। तो जैसे इस आय के स्तर के ऊपर ये निवेश, और जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ेगा, आय का स्तर बढ़ेगा, तो निवेश भी बढ़ जाएगा। जैसे ये आई था, ये I1 हो गया। रोजगार का स्तर ये Y है, ये Y1, Y से Y1 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट में भी इतनी वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादकों को, उद्यमियों को लगता है कि लाभ होगा, तो लाभ से प्रेरित होकर वो आय के स्तर के साथ निवेश को बढ़ाते हैं। और आय का स्तर अगर कम हो जाता है तो वो निवेश में कमी करते हैं। तो निवेश में वृद्धि कैसे होती है, आय के स्तर के बढ़ने से। यानी कि आय और रोजगार का स्तर और निवेश
का क्या है, सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये इस तरह के निवेश को क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश कहते हैं, और निजी उद्यमी इस तरह का निवेश करते हैं। दूसरा है भी हमारा स्वचालित निवेश। स्वचालित निवेश, स्वचालित निवेश क्या होता है, ये ऐसा निवेश है जो लाभ या आय से प्रभावित नहीं होता, उससे स्वतंत्र होता है। लाभ या आय के स्तर, रोजगार के स्तर से ये स्वतंत्र होता है। और इस तरह का निवेश जो है वो सरकार करती हैं। सरकारें जो है वो मांग को बढ़ाने के लिए, जैसे कई बार ऐसे मंदी का दौर आ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो मंदी का दौर आ जाता है, मुद्रा अपस्फीति की स्थिति आ जाती है, कीमतें कम हो जाती हैं, तो क्या करती है सरकार, सरकार निवेश करती है, निवेश में वृद्धि करती है। तो क्या हो जाता है, उससे मांग, लोगों की आय बढ़ जाती है, रोजगार बढ़ जाता है, रोजगार के कारण आय बढ़ जाती है, तो फिर क्या होगा, लोग नई नई चीज़ों की मांग करते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, समग्र मांग बढ़ जाती है, और उससे फिर क्या हो जाएगा, उत्पादक जो है वो नई नई वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, मांग बढ़ेगी तो वो उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से मंदी के दौर को तोड़ने के लिए जो निवेश किया जाता है उसको कहते हैं स्वचालित निवेश। लेकिन ये लाभ और आय से स्वतंत्र होता है, लाभ का या आय का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे मान लिया उसका कर्व कैसे बनेगा, निवेश, इधर निवेश है, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, वही इस तरफ हम लेंगे आय, रोजगार, और दूसरी तरफ निवेश। तो ये जो है, ये हमारा जो निवेश वक्र है ये ऐसे चलेगा, वो एक्स के पैरेलल ऐसे, आई कर्व जो है वो हमारा ऐसा होगा। जैसे इतना निवेश करना है तो इतना ही आई का स्तर, चाहे कुछ भी हो, निवेश हमारा ओ आई है। तो इस तरह का जो निवेश किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है मंदी के दौर को तोड़ने के लिए। मंदी का जब दौर आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो उस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए इस तरह का निवेश किया जाता है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है और मांग बढ़ती है। तो ये दो तरह के निवेश हैं, एक तो प्रेरित निवेश और ये दूसरा है स्वचालित निवेश। फिर है भी कि निवेश के महत्वपूर्ण निर्धारक कौन कौन से हैं, कौन से तत्व जो हैं वो निवेश को निर्धारित करते हैं कि निवेश कितना किया जाए, निवेश किस तरह से किया जाए, कितना निवेश किया जाए। तो निवेश के ऊपर दो चीजों का, ये व्यवहार है निवेश का, जो हम टॉपिक कर रहे थे वो ये व्यवहार है निवेश का, कि निवेश किस तरह से बढ़ता है, निवेश किस तरह से करते हैं उद्यमी। तो दो बातों के ऊपर निर्भर करता है भी, एक तो होता है पूंजी की सीमांत कुशलता, पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको MEC से लिखते हैं हम। तो ये क्या होती है, पूंजी की सीमांत कुशलता क्या होती है, जब पूंजीगत पदार्थ की, किसी पूंजीगत पदार्थ की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर है। जब किसी पूंजीगत पदार्थ की एक इकाई को इन्वेस्ट किया जाएगा, एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाया जाएगा निवेश में, तो उसकी जो लागत है, उस अतिरिक्त इकाई की जो लागत है उसकी तुलना में उससे मिलने वाला जो लाभ है वो कितना है, उसका अनुमान कितना है, वो क्या होती है, MEC, पूंजी की सीमांत उत्पादकता। जैसे मान लिया हम एक उदाहरण से लेते हैं, कोई मशीन है और उसकी जो लागत है वो 1000 रुपये, एक मशीन है उसकी जो पूर्ति लागत है वो क्या है, 1000 रुपये है, और ये मान के चला जाता है कि इसकी लाइफ जो है वो 1 वर्ष है, ये 1 वर्ष तक चलेगी। तो उसके ऊपर निवेश किया, वो खरीदी है, 1000 रुपये में वो खरीदी है, तो उससे जो है आय जो प्राप्त हुई उसका जब यूज किया उत्पादन के अंदर, तो उससे आय जो प्राप्त हुई वो ही मान लिया 1100 रुपये की वो उससे आय प्राप्त हुई। तो उसकी MEC क्या होगी, उससे लाभ कितना हुआ, 100 रुपये उससे लाभ हुआ, इतनी तो उससे आय प्राप्त हुई और इतनी उसकी लागत थी, तो 100 रुपये क्या है उससे लाभ मिला। तो उसकी सीमांत कुशलता क्या है, उस पूंजी की, उस मशीन की, जो पूंजीगत वस्तु के ऊपर जो खर्च किया उसकी सीमांत जो कुशलता है वो 100 रुपये है। तो ये होती है MEC। तो जब उसकी लागत इस चीज के ऊपर जो है वो
निर्भर करती है कि उसकी जो पूंजी अतिरिक्त इकाई जो है जो यूज करी है, जो अतिरिक्त इकाई जो यूज करी है निवेश को बढ़ाने के लिए, उसकी लागत, उससे जो अनुमानित लाभ है वो अगर ज्यादा होगा तो निवेश होगा। तो ये इस चीज का असर पड़ता है निवेश की वृद्धि के ऊपर, निवेश की वृद्धि के ऊपर। दूसरा दूसरा जो है निर्धारक जो तत्व है वो है ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज की दर। देखो जब कोई भी उद्यमी निवेश करता है तो वो या तो उस धन को कहीं से लेगा, वो उस धन को वो उस ब्याज पे लेगा, तो उसकी ब्याज ब्याज लगेगा उसके ऊपर, उस धन पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा। या फिर अगर उसके पास है, उसके पास वो पैसा है, इतना इतना धन उसके पास है कि वो निवेश कर रहा है, वो पैसा उसके पास खुद है, खुद के पास वो धन है, तो वो निवेश कर रहा है। और वो अगर उसको कहीं सरकारी प्रतिभूति खरीदने में या बॉन्ड खरीदने में उसको इन्वेस्ट करता तो उससे उसको ब्याज मिलता। तो अगर वो निवेश कर रहा है, किसी वस्तु के उत्पादन में उसका निवेश कर रहा है, तो क्या है, वो वहां से उस ब्याज से वंचित रह रहा है। तो वो ब्याज जो है, अगर वो मिलने वाला जो ब्याज है वो जो MEC है उससे ज्यादा मिल रहा है उसको ब्याज, तो वो निवेश नहीं करेगा, वो निवेश नहीं करेगा। इसी तरह से मान लिया कोई व्यक्ति ब्याज के ऊपर पैसा उठा के और फिर निवेश कर रहा है और ब्याज की दर ज्यादा है इससे, जो उसकी MEC है, जो पूंजी की सीमांत कुशलता है वो तो कम है और ब्याज की दर अधिक है, तो क्या होगा, तो भी वो निवेश नहीं करेगा। वो जब तक निवेश करेगा, कोई भी उद्यमी जब तक निवेश करेगा जब तक MEC पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर, ब्याज की जो दर है, जो धन लिया है वो ब्याज की दर जब तक बराबर है, ब्याज दर जो है जब तक बराबर है जब तक वो इन्वेस्ट करेगा, तब तक नहीं तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर ब्याज दर अधिक है, उसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है और यहाँ से जो जो इन्वेस्ट किया उसने, उससे उसका जो उत्पादन हुआ है, जो लाभ मिला है, जो लाभ की जो अनुमानित दर है वो कम है, तो वो क्या करेगा, वो या तो बैंक से प्रतिभूति खरीदेगा, वहां उसको ज्यादा ब्याज मिल रहा है, और अगर वो उधार लेके भी इसके ऊपर लगा रहा है तो वहां ब्याज दर ज्यादा दे रहा है, यहाँ पर उसको जो वो लाभ है वो कम मिल रहा है, लाभ की दर कम है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसमें हमारी 3 बातें निकल के आती हैं। MEC बराबर, अगर ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, निवेश करेगा, निवेश करेगा, तब तक करेगा। और अगर MEC ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, R से लिख देते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से लिख देते हैं, तो भी वो क्या करेगा, तो भी निवेश करेगा, तो भी निवेश करेगा, क्योंकि उसको निवेश करने से ज्यादा लाभ हो रहा है, ब्याज का नुकसान कम हो रहा है और निवेश करने से उसको ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। और अगर ये स्थिति है, MEC कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है, तो वो क्या करेगा, निवेश नहीं करेगा। तो ये व्यवहार होता है विनिवेश का, कि निवेश जो है 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो पूंजी की सीमांत कुशलता के ऊपर, जब भी निवेश को बढ़ाया जाएगा, निवेश में वृद्धि तभी होगी जब पूंजी की सीमांत कुशलता किससे अधिक हो, ब्याज दर से अधिक हो या उसके बराबर हो, या MEC जो है वो ब्याज से अधिक हो, तो ही जो उद्यमी है, जो उत्पादक है, वो निवेश करेगा, निवेश में वृद्धि करेगा, वरना वो निवेश में वृद्धि नहीं करेगा। तो ये टॉपिक था हमारा निवेश के बारे में, कि निवेश 2 प्रकार का होता है। अभी पहले हमने ये किया है, एक तो प्रेरित निवेश, दूसरा स्वचालित निवेश। प्रेरित निवेश जो है वो जो प्राइवेट वो है एंटरप्रेन्योर वो करते हैं, निजी उद्यमी करते हैं, और स्वचालित निवेश जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। फिर निवेश के 2 घटक हैं, 2 निर्धारक तत्व हैं, इनसे निर्धारित होता है कि निवेश में वृद्धि की जाए या नहीं की जाए। MEC पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर। तो ये छोटा सा टॉपिक है, कई बार उसमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको अच्छे से रीड करना है बुक में से और वीडियो को देखना है। थैंक यू।